बार टीम मोदी में शामिल हुई हैं। आज विदेश मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने भी अपना काम संभाला। आप बताइए क्या विजन लेकर आए हैं ऑन पार विद हाउ मेन वुड डील विद इट? आप किस तरह का विजन लेकर आए हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए? नहीं, देखिए, हर निर्णय में, चाहे वो सरकार का हो या परिवार का हो, अगर महिला निर्णायक भूमिका में रहती है तो नतीजे कुछ और होते हैं, और महिला जब निर्णायक भूमिका में नहीं होती तो नतीजे कुछ और होते हैं। चाहे वो सिटी प्लानिंग की बात हो या मंत्रालयों की बात हो या टॉयलेट्स की बात हो, हर चीज के अंदर महिलाओं का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। और विदेश नीति में अगर महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया है प्रधानमंत्री जी ने, और उसके अलावा इतनी बड़ी जिम्मेदारी तमाम महिलाओं को दी है, एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को इंडक्ट किया गया है, तो सोच यही है कि अभी तक लोग सशक्तिकरण की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, और प्रधानमंत्री जी सशक्त महिलाओं को जिम्मेवारी देकर भारत को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। यही पुरानी नीति और अब की नीति में अंतर है, और यही पुराने प्रधानमंत्रियों और अब के प्रधानमंत्री में अंतर है। तो काम संभालते ही कानून मंत्री किरण रिजिजू पर सवालों की बौछार हो गई, लेकिन उन्होंने ट्विटर और स्टेन स्वामी पर चुप्पी साधे रखी। हर मंत्रालय और हर पद का अपना एक गरिमा होता है, अपना एक उसका अस्तित्व होता है। इस देश का और कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है, तो उसका अपना एक उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना, और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में सारा सरकार का हर विभाग काम कर रहे हैं, वैसे इस नए विभाग का भी कामकाज करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपने टीम के साथ काम करेंगे, जहां अच्छा टीम रहता है वहां काम भी अच्छा होता है। एक सवाल है, ट्विटर विभाग से आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ट्विटर की वजह से भी काफी अभी तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने मुझे कुछ ब्रीफ किया ही नहीं, तो मैं आगे बढ़ चढ़ करके कहने का उस स्थिति में नहीं हूँ। और सूचना प्रसारण मंत्री की नई जिम्मेदारी संभालने के बाद अनुराग ठाकुर ने भी बताई अपनी प्राथमिकता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं, और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे, और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और यूपी से अजय मिश्रा को भी कैबिनेट में जगह मिली है, उन्होंने नई जिम्मेदारी पर आज तक से बात की। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी गृह राज्य मंत्री के तौर पर? देखिए, अभी तो हमने कल केवल शपथ लिया है, अभी कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया है। पहले देखेंगे क्या स्थितियां हैं, कैसी हैं, क्या जरूरतें हैं, उसी हिसाब से तय करेंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो दिल्ली हो और केंद्र शासित प्रदेशों में। जहां तक मैं समझता हूं, जब से हम लोग केंद्र सरकार में है 7 वर्ष से, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 4.5 साल से वहां हमारी सरकार है, वहां पे बहुत अच्छा सुधार हुआ है। एक सवाल और है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन को लेकर, पुलिसिंग के मॉडर्नाइजेशन को लेकर आपकी क्या पहल रहने वाली है? देखिए, जब से मोदी जी की सरकार बनी है
और हमारे गृह मंत्री जी ने पहले चाहे राजनाथ सिंह जी रहे हों, अभी अमित शाह जी रहे हैं, वो लोगों ने लगातार प्रयास किया और 7 साल में इस देश में बहुत कुछ बदला है।